नमस्कार। जीवन है तो समस्याएं भी होंगी, बाधाएं भी होंगी, रुकावटें भी होंगी, चैलेंजेस भी होंगे। चाहे वो राजा है, चाहे वो रंक है, हम सबके जीवन में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई चैलेंज आता ही रहता है और हम उसका सल्यूशन भी ढूंढते हैं। अब चैलेंजेस को या प्रॉब्लम्स को फेस करने के लोगों के अलग-अलग तरीके होते हैं। कोई धन का इस्तेमाल करता है, कोई बुद्धि का इस्तेमाल करता है, कोई कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करता है। मान लीजिए एक बड़े शहर में एक क्लब है जिसकी मेंबरशिप चाहिए, तो कोई धनी व्यापारी या इंडस्ट्रियलिस्ट शायद पेमेंट करके क्लब की मेंबरशिप खरीद लेगा, जो कि लाखों में हो सकती है। पर उसी क्लब में अगर कोई पुलिस कमिश्नर है या कैबिनेट सेक्रेटरी है, तो उसको धन खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसकी पोजीशन की वजह से ही उसको उस क्लब की मेंबरशिप मिल जाएगी। और इसी तरह से हो सकता है कि जिसके पास ना इतना धन हो, ना ऐसी पोजीशन हो, वो अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं उस क्लब की मेंबरशिप पा ले। क्या इसको एस्ट्रोलॉजी से जाना जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी से जाना जा सकता है। और इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बहुत बढ़िया टिप्स कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देने जा रहा हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सभी की सभी एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंडली में हम ये देखेंगे कि लगन और लगन का स्वामी कितना बली है या कितना कमजोर है। अगर आप थोड़ी सी भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम देखेंगे कि लगन के अंदर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं या कौन से ग्रहों की दृष्टि है। अगर वह ग्रह शुभ हैं तो लगन अपने आप में बलशाली हो जाएगा और व्यक्ति को उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए स्वयं बल मिल जाएगा, वो हिम्मत नहीं हारेगा। ठीक इसी तरह से हम ये देखेंगे कि लगन का स्वामी कहाँ पर है, पहले घर में है या छठे भाव में है या आठवें भाव में जाकर बहुत कमजोर हो गया है, इत्यादि इत्यादि। और इसी तरह से लगन के ऊपर भी क्या शुभ ग्रहों की दृष्टि है या क्रूर ग्रहों की दृष्टि है या अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, या फिर लगन के स्वामी के साथ कौन से ग्रह बैठे हैं। तो कुल मिलाकर इससे हम अनुमान लगाएंगे कि लगन और लग्नापति कितने मजबूत स्थिति में है उस कुंडली में। अब दूसरी चीज, अब हमें देखना है कि ये चैलेंज, ये प्रॉब्लम, ये रुकावट ये कहां से आ रही है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि छठे भाव से, सिक्स्थ हाउस से हम ये सब टेम्पररी प्रॉब्लम्स या शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स या मिड टर्म प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं। अब करना क्या होगा? अगर छठे भाव के ऊपर या छठे भाव के स्वामी में चाहिए कि हमें दोनों ही स्टडी करने चाहिए, उनके ऊपर शुभ और स्ट्रॉन्ग ग्रहों की दृष्टि है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर शुभ और स्ट्रॉन्ग ग्रह छठे भाव के स्वामी के साथ हैं या छठे भाव में स्वयं विराजित हैं, तो किसी तरह से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब इसको और समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण जो आपकी स्क्रीन पर है वह है मेष लगन की कुंडली का। ये साहब एक बहुत बड़े उच्च पद पर है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये टॉप ब्यूरोक्रेट है। अब आइए नजर डालते हैं इनके लगन के ऊपर। तो इनके लगन का स्वामी है मंगल, जो कि छठे भाव में चला गया है। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो ये खुद ही प्रॉब्लम से जूझने की हिम्मत रखते हैं, शक्ति रखते हैं। दूसरा, पंचम भाव का स्वामी सूर्य भी छठे भाव में चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी बुद्धि का, विवेक का और अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम के ऊपर विजय पाने के लिए। तीसरा, आप देखेंगे कि नवें भाव का स्वामी बृहस्पति भी छठे भाव में चला गया है। तो इसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनका किस्मत और इनकी स्पिरिचुअलिटी भी इन्हें मदद करती है प्रॉब्लम के ऊपर विजय पाने के लिए। आइए इसको थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। इनके छठे भाव का स्वामी मरकरी यानी कि बुध पंचम भाव में चला गया है, जिसके ऊपर शनि की दृष्टि है। शनि क्या है? इनके प्रोफेशन और इनके फ्रेंड्स का कारक है, यानी कि 10th हाउस और 11th हाउस। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं
ये अपनी प्रोफेशनल पोजीशन की वजह से भी उस प्रॉब्लम पर या अपने कॉन्टेक्स्ट की वजह से उस प्रॉब्लम पर विजय पा सकते हैं और पा रहे हैं। अब देखते हैं एक दूसरी कुंडली। ये कुंडली एक बहुत बड़े मेडिकल एक्सपर्ट यानी कि डॉक्टर की है। ये कुंडली है वृश्चिक लगन की। इसमें आप देखेंगे कि छठा भाव में मेष राशि है और मंगल अपने से 12वें भाव में चले गए। इसका मतलब है कि पहले तो प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है, और अगर आती हैं तो आप देखेंगे कि छठे भाव के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति इनके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं। इसका मतलब यह है कि ये भी अपनी बुद्धि से या अपनी धन की शक्ति से उस प्रॉब्लम की ऐसी की तैसी कर देते हैं। आइए एक और कुंडली देखते हैं, और ये है एक कॉमन मैन की, बल्कि ये मैन नहीं वुमेन है। इनकी भी मेष लगन की कुंडली है और आप देखेंगे पंचम भाव का स्वामी सूर्य छठे भाव में चला गया है। इसका मतलब ये भी अपनी बुद्धि, अपने स्किल्स, अपने कौशल का इस्तेमाल करती है प्रॉब्लम के ऊपर विजय पाने के लिए। इसके साथ ही साथ छठे भाव पर दृष्टि है मंगल की, यानी कि लगन के स्वामी की। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से, अपनी सेल्फ एफर्ट से, अपनी सेल्फ एनर्जी से प्रॉब्लम के साथ जूझने में सफल हो जाती है। इसके साथ ही शनि की दृष्टि भी है छठे भाव के ऊपर। शनि इनके 10वें और 11वें भाव में जो राशियां पढ़ रही हैं उनके स्वामी हैं। तो ये भी अपनी प्रोफेशनल पोजीशन और अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए कई बार अपने चैलेंजेस को फेस करती हैं।